नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बाइबल के प्राचीन नियम पर एक वचन पर चर्चा करूंगा। बाइबल के दो भाग हैं, एक प्राचीन नियम और एक नया नियम। बाइबल कोई विशेष समुदाय का ग्रंथ नहीं है। इसमें परमात्मा के वचन है जो कि परमात्मा जीवित है और जीवित परमात्मा के जीवित वचन है। इस संसार को कोई अन्य शक्ति नहीं चला रही, सिर्फ परमात्मा चला रहे हैं। परमात्मा के नाम तो कई हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। जो एक परमात्मा है, एक धर्म है उसका, उसी पर मैं आपको लेके चल रहा हूं। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। मूसा और हारून को परमेश्वर का आदेश देखिए, परमात्मा अपने को मानने वालों को किस प्रकार आदेश देते हैं। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि यहूदी लोग मिस्र में बंदी बना लिए गए थे, मिस्र देश में, और गुलामी का जीवन जी रहे थे। तब परमात्मा ने मूसा और हारून को क्या आदेश दिए? वह जब यहोवा का मतलब है, परमात्मा का नाम है यहोवा, जिसको इजराइल में यहोवा कहा जाता है। उसको शिव कह लो, उसको रब्बुल आलमीन कह लो, उसको अल्लाह कह लो। एक परमात्मा को जो दो में देखता है वो अंधा है। परमात्मा एक ही है, नाम कई हो सकते हैं। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूं। जब यहोवा ने, परमेश्वर ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूं, अर्थात परमेश्वर हूं, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना कि मैं तुझसे मूसा जो भी कहूंगा वह मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, तो मूसा ने परमात्मा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बद्धा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोलने में बद्धा हूं, और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा? तो वहां का मिस्र का राजा मेरी कैसे सुनेगा? मैं बोलने में बद्धा हूं। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। अर्थात जो तू मूसा फिरौन को बोलेगा वो परमात्मा की वाणी होगी, और जो तू बोलेगा वही होगा। परमेश्वर सा ठहराता हूं, अर्थात अपनी शक्तियां, अपने सामर्थ्य, अपना अनुग्रह तुझे देता हूं। इसका यह मतलब है, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा, अर्थात तेरा जो भाई हारून है वो तेरा नबी ठहरेगा। अर्थात जो तू कहेगा वो अपने भाई से बोलना, और भाई फिरौन को कहेगा, वहां के राजा को कहेगा, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। अर्थात परमात्मा ने कहा, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा तू वही कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा, अर्थात मैं मूसा तुझे जो बात बोलूं वही तू अपने भाई हारून से बोलना। और हारून उसे मिस्र के राजा फिरौन से कहेगा, जिससे वह इजरायलियों को अपने देश से निकल जाने दे। अर्थात जिससे वह इजरायलियों को, जो कि बंदी बनाए गए थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे, अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूं, लेकिन मैं फिर भी फिरौन के, अर्थात वहां के राजा के मन को कठोर कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है, पाप पुण्य, सब में परमात्मा का हाथ है। आप आगे ध्यान से सुनिए, निकल जाने, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और बहुत से चिन्ह और चमत्कार उस मिस्र देश में दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। मैं उसके मन को इतना कठोर कर दूंगा, तुम्हारी बात को वो नहीं सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर, उसके बाद मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र देश के लोगों पर दंड देकर अपनी सेना, अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। उसके बाद उनका मन कठोर कर दूंगा और अजाब दूंगा, उनको कड़ा दंड दूंगा कठोर करके, और इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा,
तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मैं इस्राएलियों को मिस्र देश के बीच से निकालूंगा, जो जहां दुख पा रहे हैं, जहां गुलामी का जीवन जी रहे हैं। मैं उनको जब निकाल लूंगा तब मिस्री जान लेंगे, मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मिस्र देश के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके धर्म पर ही चल रहा हूं। अलग अलग धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है वो परमात्मा, एक ही परमात्मा का है। इसी रूप में ले, मैं धरती के किसी धर्म की बात नहीं करता। मैं एक परमात्मा और उसके ही वचन, जो कि जीवित वचन है, और परमात्मा क्या कर सकता है, क्या करता है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है संसार में। परमात्मा ही मन को कठोर कर रहा है, परमात्मा ही तबाही कर रहा है, परमात्मा ही आबाद कर रहा है। इसके अलावा और किसी में ताकत नहीं है। अब आगे मैं कल बताऊंगा कि परमात्मा ने मिस्र देश में इजरायलियों को, जो गुलामी का जीवन, दरिद्रता का जीवन और दुख भरा जीवन जी रहे थे, उनको किस प्रकार से निकाला। देखिए परमात्मा किस तरह का चमत्कार करते हैं। ये जीवित वचन है जो कि पूरा होता है, और जो जीवित वचन है वही सभी शास्त्रों में आए हैं। तो चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, कोई धर्म ग्रंथ हो, सब पवित्र हैं, वो जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको, आप जहां हैं, एक परमात्मा को किसी रूप में मान रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको मानते रहिए। मैं आपके साथ इसी तरह से एक परमात्मा ज्ञान पर चलता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।